प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद एक उच्च कोटि के साधक थे। उनकी साधना का कोई तोड़ नहीं था और ब्रह्मचर्य की ताकत इतनी जबरदस्त थी कि उन्होंने चलती हुई ट्रेन को अपने एक हाथ से रोक दिया था। कहा जाता है कि वीर्य की एक बूंद भी उन्होंने अपने जीवन काल में गिरने नहीं दी। ओजस्वी तेजस्वी ललाट चेहरा किसी का भी मन और चित्त अपनी ओर हठात से आकृष्ट कर ले, ऐसा देदीप्यमान उनका आनंद था। एक बार जयपुर के नजदीक ही एक रियासत के राजा ने, जो कि उनका परम भक्त था, आमंत्रित किया और कहा कि कुछ दिन विदेश जाने से पूर्व आप मुझे अपनी सेवा का मौका दीजिए और मुझ पर दया कर ज्ञान का दान दीजिए। स्वामी विवेकानंद उनकी भक्ति से परम संतुष्ट थे। वे रियासत में पहुंच गए। जब उनके जाने का समय हुआ, विदाई की बेला आई, तो राजा ने सोचा कि क्यों नहीं बहुत बड़ा उत्सव सा मनाया जाए, क्योंकि अब पता नहीं स्वामी जी वापस कब आएंगे। क्योंकि देश और विदेश में स्वामी जी के अनंत भक्त थे। प्रत्येक के हृदय के अंदर उन्होंने अपना स्थान स्थापित करके रखा था। उनके स्वागत सत्कार में कोई कमी ना आने पाए और विदाई के भी क्षण हमेशा यादगार बने रहे, ये सोच के राजा ने बनारस से, जो उस समय संसार की अद्वितीय सुंदरी ऐसी वेश्या को आमंत्रित किया, जो कि नृत्य कला के अंदर भी अत्यंत निपुण थी और रूप सौंदर्य में तो शायद देवताओं की देवांगनाओं को भी उसका रूप तिरस्कृत कर दे, ऐसा रूप था। राजा ने बुला तो लिया, पर राजा को बाद में अपनी गलती का एहसास हुआ। ये तो स्वामी है और स्वामी होते हुए भी मैंने तो इनको पूछा भी नहीं, और ये वेश्या है। पता नहीं स्वामी जी मुझसे नाराज हो जाएंगे। पर जब स्वामी जी को सचमुच में ये बात पता चली, क्योंकि राजा ने आज तक अपने राज्य के अंदर आने वाले सभी राजा महाराजाओं का इसी तरह से आदर सत्कार और यादगार बनाने के लिए ऐसे आयोजन किए हुए थे, पर वे भूल गए कि जिनका आयोजन मैं करने जा रहा हूं वे कोई साधारण व्यक्तित्व वाले व्यक्ति नहीं है। वे तो उच्च कोटि के पहुंचे हुए साधक हैं, साधना में निरत रहते हैं, ब्रह्मचारी हैं। पर तब तक निमंत्रण दे चुके थे और अब वो निमंत्रण कैंसिल भी नहीं करा सकते थे, क्योंकि कला का अपमान होगा। जब स्वामी जी से राजा ने कहा कि मेरे से ऐसी भूल हो गई, अब मैं क्या करूं? स्वामी जी ने कहा कोई बात नहीं, उस दिन सभा के अंदर मैं नहीं आऊंगा, मैं दरवाजा बंद करके सभा के ही निकट वाले कक्ष में बंद हो जाऊंगा, आप अपना मनोरंजन करते रहिएगा। मुझे इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है और ना ही मैं ये सब पसंद करता हूं। जब नर्तकी वारांगना नगरवधु वहां पर आई, राज दरबार खचाखच भरा हुआ था। जब उसे पता चला जिन स्वामी जी के लिए मेरे को यह नृत्य करना था, वे स्वामी जी तो मेरे को देखना भी पसंद नहीं करते हैं। विचक्षणा थी, बुद्धिमत्ता थी, वो ताड़ गई, समझ गई
कि स्वामी जी डर रहे हैं और विदेशों में ये जब जाएंगे उससे पूर्व ही ये डर मुझे निकालना होगा। उस वेश्या ने सूरदास जी द्वारा रचित एक भजन सुमधुर आवाज में अपने साज बाज के साथ जो आए हुए थे बजाने वाले, उनके साथ गाया। कुछ पंक्तियां मुझे याद है क्योंकि स्वामी जी के जीवनी के अंदर लिखी हुई यह सत्य घटना है जो आज मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। उस वेश्या ने गाते हुए कहा, प्रभु मोरे अवगुण चित ना धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित ना धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहो तो पार करो, प्रभु मोरे अवगुण चित ना धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित ना धरो। हे प्रभु, तुम मेरे अवगुणों को अपने दिलो दिमाग में मत लाओ, आप तो समदर्शी हो, समान व्यवहार करने वाले हो। आपके लिए क्या सज्जन और क्या दुर्जन, दोनों को आप उपदेश दो, ताकि दुर्जन को ज्यादा उपदेश की जरूरत है आज। आप तो समदर्शी हो, आपका नाम ही समदर्शी है, आप चाहो तो मुझे भी पार कर दो। आगे कहती है, इक लोहा पूजा में राखत, एक घर वधिक परो, इक लोहा पूजा में राखत, एक घर वधिक पर्यो, पारस गुण अवगुण नहीं चिंतवत, पारस गुण अवगुण नहीं चितवत, कंचन करत खरो, प्रभु मोरे अवगुण चित ना धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित ना धरो। हे प्रभु, आप मेरे अवगुणों को चित्त में मत धारण कीजिए। मंदिर के अंदर भी, पूजा घर के अंदर भी लोहे का कुछ पड़ा रहता है जिसमें हम अगरबत्ती वगैरह लगाते हैं, और वधिक के यहाँ, खाटिक के यहाँ पे, वहां पे भी काटने का, मांस को छेदन करने का हथियार जो कि लोखंड का ही होता है, लोहे का ही होता है, वहां पे भी पड़ा रहता है। पर पारस पत्थर ये नहीं सोचता है कि खटिक के यहां पर है, जल्लाद के पास में है, इस लोहे को मैं सोना नहीं बनाऊंगा। हाँ, जो मंदिर में पड़ा हुआ है उसको मैं सोना बनाऊंगा। वो कभी ऐसा चिंतन नहीं करता है, कभी भेदभाव नहीं करता है। उसके तो संगत में जो भी आता है, जो भी उसका स्पर्श करता है, वो सोना बन जाता है। तो आप मुझ जैसी अवगुण को क्यों इस तरह से बहिष्कृत कर रहे हो? आप तो पारस पत्थर हो, आपके छूते ही मैं तो स्वर्ण बन जाऊंगी। आप भगवान का दर्जा देने वालों में से हो। लोग आपको भगवान सा समझते हैं। आप इस तरह का व्यवहार मेरे साथ मत कीजिए। जैसे जैसे पंक्तियां पढ़ रही थी, स्वामी जी ने दरवाजा खोलकर बाहर आए और वेश्या को हाथ जोड़कर बोलने लगे, तू तो मेरी गुरु निकली, मेरी अंतर की आंखों को तूने खोल दिया। सचमुच में दोस्तों, शिक्षा हम किसी से भी ले सकते हैं, गुरु हम किसी भी बना सकते हैं। अरे जो हमारे जीवन को निर्माण करने की ताकत रखता है, जो एक छोटा सा इशारा भी हमें कर दे और जिससे हमारा जीवन समुज्वल हो जाए, वो भी हमारा गुरु होता है। स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा कि उस दिन मेरे अंतर चक्षुओं को खोलने वाली उस वेश्या को मैं कभी भी विस्मृत नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों, उस दिन के बाद उनका ब्रह्मचर्य तो एकदम सशक्त था ही था, पर विदेश में जाने के पश्चात भी एक महिला ने उनको कहा, बहुत सुंदर,
कि स्वामी जी, मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं आपके पुत्र की मां बनूं, क्योंकि मेरा पुत्र आप जैसा ओजस्वी, तेजस्वी, विद्वान, बुद्धिमान ऐसा ही होना चाहिए, जिसने कि संपूर्ण विश्व के ऊपर अपनी बुद्धिमत्ता से राज्य करे, ऐसा होना चाहिए। और आप वो हो, आप जैसा ही तेजस्वी पुत्र मुझे चाहिए, और ये तभी संभव है जब आप मुझसे विवाह करोगे। स्वामी विवेकानंद जी उस विदेशी महिला की बात सुनकर थोड़े हंस दिए। बहुत रूपवान थी। उन्होंने कहा, पर यह तो असंभव है, मैं तो ब्रह्मचारी हूं, मैं अपना व्रत, अपना नियम कदापि नहीं तोड़ पाऊंगा। पर हां, तुम्हारी समस्या का समाधान मेरे पास है। स्त्री अत्यंत हर्षित हो गई, कहने लगी, स्वामी जी जल्दी बताइए, कैसे संभव है? हाँ, संभव है। तुम्हें पुत्र चाहिए, और मेरे ही जैसा। तनिक सोचो, यदि मेरे जैसा नहीं हुआ, तुम्हारे जैसा हो गया तो? इस तो का तो कोई जवाब नहीं है ना। पर उपाय जो मैं बता रहा हूं वो जबरदस्त है। तुम मुझे अपना पुत्र समझ लो, और मैं तुम्हें अपनी मां समझ रहा हूं। ये भावना थी स्वामी विवेकानंद जी के अंदर। वो स्त्री उनके चरणों में गिर गई कि आप जैसा संत, आप जैसा महात्मा आज तक मैंने नहीं देखा। दोस्तों, प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर ऐसी छोटी छोटी ज्ञानवर्धक, चारित्रवर्धक कहानियां आपको प्रतिदिन सुनने को मिल रही है। कहानी अच्छी लगे और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे फॉरवर्ड कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।